नीलमगढ़ का जंगल कभी धरती का स्वर्ग माना जाता था। घने वृक्ष आसमान को छूते, उनकी छांव में हिरण, खरगोश और जंगली सुअर चैन से खेलते। नदी किनारे हाथियों का दल स्नान करता और आकाश में रंग बिरंगे पक्षी मानो इंद्रधनुष की तरह उड़ते। शेरवीर उस जंगल का राजा था, पर वह क्रूर नहीं बल्कि न्यायप्रिय और संरक्षक स्वभाव का था। पर धीरे धीरे इंसानों के लालच ने इस जन्नत को नर्क में बदलना शुरू कर दिया। पहले तो लकड़ी काटने वाले लोग आए, उन्होंने छोटे बड़े पेड़ गिराने शुरू किए। फिर शिकारी आए, जिन्होंने हिरण, खरगोश और मोर का शिकार किया। धीरे धीरे नदी भी सूखने लगी, क्योंकि पेड़ कम होने से बरसात घट गई और कचरा फेंकने से पानी गंदा हो गया। जानवर जो कभी निर्भय होकर जीते थे, अब हर समय डर में रहने लगे। हिरण चंदन ने देखा कि उसका प्रिय तालाब आधा रह गया है। मछलियां तड़पकर मर रही हैं, पेड़ों पर बैठने वाले पंछी प्यास से कराह रहे हैं। उसने यह सब शेरवीर को बताया और डरते हुए कहा कि अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो जंगल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह सुनकर शेरवीर का हृदय भर आया और उसने तय किया कि अब सब जानवरों को मिलकर इंसानों का सामना करना होगा। उसी शाम उसने सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। हाथी गजेंद्र, तोता मीठू, बंदर टोपी, खरगोश कंचन, मोर नीलू और कई अन्य जीव। वीर ने गंभीर स्वर में कहा कि भाइयों बहनों, अब हमारा घर खतरे में है। इंसान जंगल को काट रहे हैं, नदियों को सुखा रहे हैं और हमें मार रहे हैं। अगर हम एकजुट न हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देंगी। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी हाथी गजेंद्र ने भारी आवाज में कहा कि मैंने अपने जीवन में इतनी गर्मी कभी महसूस नहीं की। पानी की कमी है, हमारे बच्चे प्यासे रह जाते हैं। हिरण चंदन कांपते स्वर में बोला कि कल मेरे चाचा शिकारी के फंदे में फंस गए, किसी तरह बच निकले पर घायल हो गए। तोते मीठू ने बताया कि उसने इंसानों को जीपों में आते देखा है। वे सड़क बनाने की योजना कर रहे हैं। अगर सड़क बनी तो जंगल टुकड़ों में बंट जाएगा और सब बेघर हो जाएंगे। शेरवीर ने तय किया कि अब वक्त है इंसानों को सबक सिखाने का। उसने योजना बनाई कि बंदरों की टोली इंसानों के औजार छुपाएगी, तोते और चील आसमान से नजर रखेंगे, हाथी रास्ता रोकेंगे और मशीनें गिराएंगे, जबकि छोटे जीव जैसे खरगोश और हिरण उनकी गतिविधियों की जासूसी करेंगे। अगले दिन जब इंसान आए और पेड़ काटने लगे तो बंदरों ने उनकी कुल्हाड़ियां छीनकर ऊंचे पेड़ों पर फेंक दी। तोतों ने तेज आवाज में चीखकर सबको सतर्क किया। हाथियों ने अपने विशाल शरीर से रास्ता रोक दिया। इंसान चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि ये जानवर इस तरह क्यों विरोध कर रहे हैं, मगर वे रुकने वाले नहीं थे। वे और बड़ी मशीनें लेकर लौटे, बुलडोजर लेकर आए और जमीन खोदने लगे। तब जंगल कांप उठा, पेड़ों की जड़ें उखड़ने लगी। जानवर डरकर इधर उधर भागे, लेकिन वीर ने दहाड़ लगाकर सबको साहस दिलाया। हाथियों ने बुलडोजर को धक्का देकर गिरा दिया। बंदरों ने मशीन पर चढ़कर उसके तार तोड़ दिए। तोतों ने इंसानों की आंखों पर पंखों से हमला किया, जिससे वे घबरा गए। इंसान हारते नजर आए तो उन्होंने शिकारी बुला लिए। बंदूकधारी शिकारी जंगल में घुस आए। गोली की आवाज़ गूंजी और इसी गोली से नन्हा हिरण चंदन घायल हो गया। उसके पैरों में छर्रे लग गए। वह दर्द से तड़पने लगा। सब जानवर रो पड़े। शेरवीर ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में आग भर गई। उसने दहाड़ते हुए शिकारी पर झपट्टा मारा और उसकी बंदूक छीन ली। हाथियों ने भी शिकारी को पैरों से दबाकर डराया। शिकारी भाग खड़े हुए, पर चंदन की हालत देखकर सबका दिल टूटा। नीलम नदी भी इस दौरान सूखने लगी थी। उसकी लहरें मानो कराह रही थीं कि अगर अब भी कदम न उठाया गया तो वह हमेशा के लिए खो जाएगी। उसी रात सदियों पुराना बरगद पेड़ अपने गहरे स्वर में बोला, बच्चों, यह जंगल हमारी आत्मा है। इंसानों के मन में लालच है, पर तुम सब मिलकर अपने घर की रक्षा कर सकते हो। एकता ही तुम्हारी ताकत है। जानवरों ने यह शिक्षा दिल से अपनाई और तय किया कि वे कभी हार नहीं मानेंगे। इस संघर्ष को देखते हुए कुछ इंसान बदलने लगे। गांव के कुछ बुजुर्ग बोले कि जंगल खत्म होगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। उन्होंने सरकार को पत्र लिखा और मांग की कि नीलमगढ़ जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। धीरे धीरे इंसानों में समझदारी आने लगी। सरकार ने आदेश दिया कि जंगल को काटना अपराध है। शिकारियों को पकड़ा गया और जेल भेजा गया। जानवरों ने राहत की सांस ली। घायल चंदन भी धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। नदी में पानी लौट आया।
नए पेड़ लगाए गए और पक्षियों की चहचहाहट फिर से गूंजने लगी। बरगद पेड़ ने बरगद पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चों, याद रखो, खतरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। लालच हमेशा लौट सकता है, पर अगर तुम एकजुट रहे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। शेरवीर ने घोषणा की कि यह जंगल केवल हमारा नहीं बल्कि सबका है और हम इसे कभी खोने नहीं देंगे। सब जानवर खुशी से झूम उठे। मोर ने नृत्य किया, तोते गाने लगे, हाथियों ने ट्रम्पेट की आवाज निकाली। आसमान में उड़ते पक्षी मानो यह संदेश फैला रहे थे कि प्रकृति को बचाना ही सच्चा धर्म है। यह पूरी घटना यह सिखाती है कि जंगल का संकट केवल जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का भी संकट है। अगर जंगल नष्ट होगा तो पानी, हवा और बारिश सब खत्म होंगे और जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए इंसान और जानवर दोनों को मिलकर प्रकृति की रक्षा करनी होगी। तभी धरती का भविष्य सुरक्षित रहेगा और नीलमगढ़ जैसा हरियाली से भरा स्वर्ग हमेशा जीवित रहेगा।